समझौते से भयंकर विनाशक चीज कलाकार के लिए दूसरी नहीं है। साहित्य और कला के क्षेत्र में समझौता आत्मघात का लक्ष्य है। हरिशंकर परसाई की लिखी पंक्तियां हैं, लेकिन इन दिनों ये चस्पा हैं कुछ प्लेकार्ड्स पर, जिन्हें लेकर FTII ईटानगर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। FTII माने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसी संस्थान के पढ़ने वाले छात्रों में कोई कल फिल्म बनाएगा, कोई थिएटर करेगा तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। लेकिन सवाल है, जिन स्टूडेंट्स पर कला और संस्कृति के सृजन का जिम्मा है, वो हाथों में प्लेकार्ड लिए संस्थान और सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोले? FTII एक नया नवेला संस्थान है, मतलब जो ईटानगर वाला है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को रखी थी। और ये छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संस्थान के पहले बैच के छात्र हैं। दूसरी बार ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बार मई महीने में भी प्रोटेस्ट हुआ था। कारणों पर बात करें उससे पहले सुनिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज हमारे यहाँ के फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे आज फाउंडेशन स्टोन लेइंग का कार्यक्रम यहाँ पे आज किया जाएगा। बीते 55 महीनों में अरुणाचल और उत्तर पूर्व के विकास के लिए ना तो कभी फंड की कमी आने दी गई और न ही इच्छा शक्ति की कमी आई है। तारीख थी 9 फरवरी 2019 की। प्रधानमंत्री ने FTII ईटानगर की आधारशिला रखी थी। वादा था कि 25 महीने में संस्थान बनकर तैयार हो जाएगा। कहा गया कि ये अपने तरह का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट होगा। SRFTI माने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और FTII पुणे के बाद जगह तय हुई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर योटे में। इंस्टीट्यूट की देखरेख थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। कैंपस के लिए मिनिस्ट्री ने 204 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया। इसके संचालन का जिम्मा था सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का। इसको बनाकर तैयार करने का काम दिया गया सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट माने CPWD को। और आज जब हम ये खबर लिख रहे थे, तब संस्थान कितना बनकर तैयार हो गया है, उसकी झलकियां आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। ये फोटोज हमें स्टूडेंट्स ने ही भेजी हैं। स्टूडेंट्स की नाराजगी भी इसी वजह से है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जब कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन था तो एडमिशन क्यों हुए? आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ इंस्टीट्यूट ने 2024 अक्टूबर के महीने में एडमिशन प्रोसेस शुरू किया था। 3 डिपार्टमेंट्स ने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा शुरू किया। इसमें एक्टिंग के 20, राइटिंग के 15 और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के 10 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। छात्रों का कहना है कि एडमिशन के बाद उन्होंने कई बार संस्थान को मेल कर पूछा क्लासेस कब से शुरू होगी, लेकिन कोई मुकम्मल जवाब नहीं आया। इसके बाद संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। मई 2025 को आधे अधूरे बने कैंपस के साथ 45 स्टूडेंट्स के बैच के साथ पहला सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हुई। पहला सेमेस्टर किसी तरह पूरा हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स ने दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया और वो प्रोटेस्ट करने लगे। ललन टॉप से बात करते हुए स्क्रीन एक्टिंग के एक स्टूडेंट ने बताया, मैं बिहार से हूँ। FTII ईटानगर के पहले बैच में एडमिशन लिया था। जब मैं कैंपस पहुंचा तो हैरान था देखकर कि वहाँ कोई मेन गेट नहीं था। पूरा कैंपस कंस्ट्रक्शन साइट की तरह नजर आ रहा था। लड़के लड़कियों दोनों के हॉस्टल अभी रेडी नहीं थे। हम गेस्ट हाउस में रुके। बाद में जब हॉस्टल में शिफ्ट हुए तब भी रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बारिश के दिनों में पीने और नहाने का पानी गंदा आता था। कई बार लाइट चली जाती थी। कैंटीन का खाना बहुत महंगा और खराब था। आमतौर पर हमारी क्लासेस SRT माने क्लासरूम थिएटर में होनी चाहिए थी, लेकिन कैंपस में क्लासेस लाइब्रेरी में चल रही थी। ना तो थिएटर रेडी था और ना ही साउंड रूम। और भी तमाम परेशानियां थी जिनसे हम लोग और हमारे बैचमेट परेशान थे। एक दूसरे स्टूडेंट ने बताया, लड़कियों के हॉस्टल में कई बार अनजान लोग आ जाते थे। कई बार लोग गलत एड्रेस के चलते गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच जाते थे, क्योंकि कैंपस में कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। हॉस्टल में कोई बहुत पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। कई बार सिक्योरिटी गार्ड शराब पी कर आते हैं। वो आगे बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से प्रैक्टिकल सही से नहीं हो पाते। गेस्ट लेक्चरर आते हैं, लेकिन लैब्स न होने की वजह से वर्कशॉप नहीं हो पाती। अन्य स्टूडेंट्स ने हमसे बात करते हुए बताया कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है। लाइब्रेरी में एक छोटी सी स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाती है। पीछे बैठे स्टूडेंट्स को देखने में दिक्कत होती है। कैंपस में शूटिंग फ्लोर, वर्किंग स्पेस, डांस, मेकअप, कारपेंट्री समेत तमाम वर्कशॉप्स नहीं है। ब्लैक बॉक्स CRT माने क्लासरूम थिएटर, परफॉर्मेंस स्टूडियो भी नहीं है जो होना चाहिए। लाइब्रेरी में जरूरत की किताबें तक नहीं है। स्टूडेंट्स की मांग है कि उनका PR एंड एडवर्टाइजिंग सेल होना चाहिए। कैंपस की एक डेडिकेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। इस जरूरत पर जोर देते हुए एक्टिंग डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि हमारे कैंपस की सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं है। इसके चलते हमें कास्टिंग के वक्त दिक्कत होगी। जब हम किसी कंपनी के पास कास्टिंग के लिए जाएंगे
तो इंटरव्यूअर सबसे पहले पूछते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के नाम पर ही हमारी कास्टिंग तय होती है। अगर संस्थान को कोई जानेगा ही नहीं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। स्टूडेंट्स एनएसडी और एफटीआईआई पुणे का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हमें वैसे ही काम करना होगा। स्टूडेंट सिक्योरिटी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं पूरे मॉनसून सीजन में लैंडस्लाइड का डर बना रहता है, कैंपस में ढंग की सड़कें तक नहीं है, आसपास कोई अस्पताल नहीं है। ये तो बात हुई छात्रों और उनकी नाराजगी की। अब आपको प्रशासन का पक्ष भी बता देते हैं। एफटीआईआई ईटानगर के डिप्टी रजिस्ट्रार दीपक कुमार ने मई में हुए प्रोटेस्ट के दौरान इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था, एडमिशन के टाइम सीपीडब्ल्यूडी माने सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने हमें एक टाइमलाइन दी थी। उन्होंने बताया था कि कौन कौन सी बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएंगी। इसी के चलते एडमिशन और कंस्ट्रक्शन साथ साथ चल रहा था। हमने एडमिशन लिए, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने टाइम पर काम पूरा नहीं किया। एडमिशन होने के बाद हम उन्हें रोल बैक नहीं कर सकते थे। हमने इंतजार किया, कुछ ऑनलाइन क्लासेस करवाई, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए तैयार नहीं थे। हम स्टूडेंट्स के टच में हैं। सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि लड़कियों का हॉस्टल, एक सीआरटी क्लासरूम और एक परफॉर्मेंस लैब इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगी। माने मई के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान सीपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेश बुढ़ानी का भी छपा था। उन्होंने बताया, इसके पीछे कुछ वजह हैं। पहला, यह जगह बहुत दूर दराज इलाके में है जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता, लोकल लेबर नहीं मिलते, लेबर अरुणाचल के बाहर से लाना पड़ता है, उनके इनर लाइन परमिट में भी दिक्कत होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आसानी से नहीं उपलब्ध होता, साइट तक पहुंचने के लिए 2 छोटे पुल हैं, इसके लिए सामान ले जाने के लिए छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों के चलते काम की रफ्तार धीमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 21 में से 10 बिल्डिंगें तैयार कर ली हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स को कैंपस में शिफ्ट किया गया है। हमने आपको स्टूडेंट, एफटीआईआई और सीपीडब्ल्यूडी का पक्ष बताया। इस सब के साथ एक बड़ा सवाल भी है, अगर कैंपस का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं पूरा हुआ था तो एडमिशन क्यों हुए? जिन 45 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उनकी आखिर गलती क्या थी? उनके समय की बर्बादी को कौन कंपनसेट करेगा? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है तो उनको इस पर जवाब देना होगा। कार्य प्रगति पर है, ये कहकर सीपीडब्ल्यूडी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकता। सीपीडब्ल्यूडी अगर परेशानियों का सामना कर रहा था तो उन्हें मिनिस्ट्री को इसके बारे में बताना चाहिए था और एडमिशन प्रोसेस को टाला जाना चाहिए था। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं पूरा था तो एडमिशन नहीं लेने चाहिए थे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राहुल हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।